जैसे बहुत ही खराब लगता है जब देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का तस्वीर और उसके बगल में आप दिए हुए हैं आचार्य प्रशांत का तस्वीर, और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ये मूर्खता है, नितांत मतलब मूर्खता। देखिए, आचार्य प्रशांत अच्छे आदमी हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका माइंड में क्लैरिटी नहीं है। ये मेन प्रॉब्लम है कि उनका खुद का माइंड में क्लैरिटी नहीं है। वो खुद नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरा आदमी को लेके उसके बारे में बोलना चालू करते हैं। मैं भी उनके बारे में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये क्लियर कट जो शब्द है वही वेदांत का मूल है। लेकिन इसमें आप बोलेंगे कि साइंटिस्ट फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो साइंटिफिक एविडेंस क्या बोलता है? साइंस इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो आया है वो उपनिषद है, और उपनिषद से साइंटिस्ट लोग ज्ञान लिए हैं। ऐसा नहीं कि साइंस ने ज्ञान दिया है उसके बाद उपनिषद का ज्ञान आया है, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट इज उपनिषद, वेदांत। उसके बारे में अब जब साइंटिस्ट को कुछ नहीं मिल रहा है, जब वो फाइंड करे पार्टिकल के अंदर में क्या है क्या है क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग, तब वो बोल रहे हैं कि कहां से मिला है? पार्टिकल के अंदर में तो कुछ मिला नहीं। छोटा 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 छोटा, फिर वो अपना मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। ये भी सच है कि वो जो पार्टिकल के अंदर में जो बोल रहे हैं कि क्वार्क्स है, क्वार्क्स के अंदर में अप है, डाउन है, चार्म है, ये है। अब वो पार्टिकल हिग्स बोसन है, पार्टिकल्स है, वो सब कुछ नहीं, फालतू चीज है, उसको मिल ही नहीं सकता। देखिए, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि वो कुछ नहीं है। जो स्ट्रिंग थ्योरी है फेक थ्योरी है। किसने देखा स्ट्रिंग? किसी ने नहीं देखा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो क्या सही में स्ट्रिंग होता है? नहीं, आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये भी एक भूलभुलैया है। और प्रशांत जी बोल रहे हैं कि क्वांटम के बारे में बात करते हो, क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करते हो। जितना वेदांत का शिक्षक है वो मैक्सिमम क्वांटम फिजिसिस्ट ही है। एंड दे टर्न टू, जब समझ गए कि कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने उनका समझ में आ गया कि अरे ये तो वेदांत में लिखा हुआ है। दैट मीन्स दे न्यू दिस थिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का हक है क्योंकि वो आईआईटी से पढ़े हैं, तो उन्हीं का हक है। उनसे बहुत अच्छा स्टूडेंट है। इसलिए मैं वीडियो भी बनाया हूं कि वो बोले हैं कि प्रूव करके देखो, 10 साल टाइम दे रहे, 10 साल। तो मैं उसको 10 सेकंड 15 सेकंड में उसको प्रूव कर दिया। ऐसा नहीं है। उसका ये जो है, देखिए अहंकार है ना, ये तो उसके अलावा तो आदमी नहीं होगा। अहंकार तो उनमें होना ही है, तो वो है नेचुरली, मैं कुछ नहीं बोलता हूं। अहंकार रहने दीजिए, लेकिन बाकी सबको छोटा करना कि मैं ही महान हूं, और जो बाकी सब जो बोल रहे हैं, ये सदगुरु जो बोल रहे हैं, अमर लीला प्रभु जो बोल रहे हैं, या फिर पता नहीं जो भी बोल रहे हैं, देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि सभी आदमी का टेस्ट अलग अलग है। जैसे समझ लीजिए कि आप इंडियन है, आपको भोजपुरी गाना चला दिया जाएगा तो आपका टेस्ट अच्छा लगेगा, आप उसमें झूमेंगे। लेकिन आपको अगर चाइनीज गाना एक तो लगा दिया जाए, चाइनीज गाना, और आपको बोला जाए कि ना झूमो, चाइनीज गाना में झूमो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हर एक आदमी का अपना अपना टेस्ट होता है। समझ लीजिए आपको मराठी आता है, तो अभी जरूरी है कि आप एक मराठी शो ही देखेंगे क्योंकि आपको मराठी अच्छा आता है। बंगाली शो आप नहीं देखेंगे। आप बंगाली हैं तो आप पंजाबी शो तो उतना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो आता है, जो आपका टेस्ट है, वो आप देखेंगे। तो ये विविधता तो जो है, इसको तो मानना पड़ेगा। ये हर एक आदमी का अलग अलग खान पान चॉइस अलग होगा। मैं किसी का टेस्ट को फिक्स नहीं कर सकता कि आप उस गुरु के पास मत जाइए। अरे भाई, ये फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। मेरे साथ जिस फ्रीक्वेंसी मैच होगा मैं उस गुरु के पास जाऊंगा ना। तो ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग का बात है, रेजोनेंस का बात है। अब समझ लीजिए कि मेरा आईक्यू जैसा है, मैं उस तरह का गुरु के पास जाऊंगा, तो मैं ढूंढूंगा अपना लेवल का, जो मुझे जो समझ में आ रहा है। कोई समझ लीजिए कि बहुत ही हाई लेवल का वो वक्तव्य रख रहे हैं, वो मेरा दिमाग के परे हो जा रहा है, मैं समझ में नहीं सक रहा हूं, मैं समझ नहीं सक रहा हूं। तो मुझे क्या लगेगा कि वो ठीक नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो गलत है। और दूसरा है कि आप जो चीज के बारे में जानते नहीं है, सेकंड पॉइंट जो बोल रहा हूं आचार्य प्रशांत के बारे में, कि जो चीज के बारे में आप भी नहीं जानते, जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, आपने पूरा दे दिया, ये होता है, वो होता है, एंड आफ्टर दैट दिस। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि आप मर के देखे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि आप फिजिक्स के अलावा तो बात नहीं करते हैं, बिना तथ्यों पे तो आप बात ही नहीं करते हैं। आप बोल रहे बींग्स नहीं होता है, नहीं होता है, भूत प्रेत नहीं होता है। कैसे बोल रहे हैं नहीं होता है? साइंस ने प्रूव किया है या डिसप्रूव किया है कि भूत प्रेत नहीं होता है?
आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, दैट्स ऑल। भूत प्रेत होता है, जादुई शक्ति होता है कि नहीं होता है, जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया उसको क्लियरली से दैट आई डू नॉट नो। और ये जो कॉन्शसनेस की बात है, इट इज प्योरली एक्सपीरियंशियल। ये भी सुन लीजिए आप, लेकिन कितना भी फिजिक्स कर लीजिए, कितना भी आप मैथमेटिक्स कर लीजिए, यू विल नेवर कम टू द कंक्लूजन। आप कभी भी इसको महसूस नहीं कर सकते, महसूस। सो दिस इज नॉट ए पेन एंड पेपर बिजनेस। समझ रहे हैं कि आप पेन एंड पेपर में लिख देंगे कि देखिए दिस इज गॉड, ये देखिए ये जो आ गया, सो ये साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पे जो रहता है दिस इज गॉड, ये गॉड है। सो हेंस प्रूव्ड, नो यू कैनॉट प्रूव दिस बाई एनी फिजिकल मीन्स, क्योंकि फिजिकलिटी होता ही नहीं है, तो आप प्रूव कैसे करेंगे? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको प्रूव करने चले आप फिजिकल पेन एंड पेपर से। मूर्खता है ना ये। तो ये देखिए क्या बोलना चाहते हैं, खुद को उनको नहीं पता कि वो क्या बोलना चाहते हैं। कभी बोलते हैं साइंस पे फोकस करो, जानते हो आईआईटी का जो प्रिपरेशन लिया है वो कितना तकलीफ करके प्रिपरेशन लिया है, तो सो व्हाट, आईआईटी का प्रिपरेशन लिया है तो जो आईआईटी में पढ़ाया जाता है सब सही है क्या? सभी तो गलत चीज है। तो ये है ही नहीं, बेसिकली देयर इज नथिंग इज कॉल्ड मैटर, मैटर नहीं है, तो आप क्या चीज पढ़ा रहे हैं? अब तो माया में तो जी रहे हैं, तो माया हो गया ना आप जो चीज पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं, सो उसको मिक्स मत कीजिए आप साइंस के साथ, ये सब के साथ घोटाला हो जाएगा ये, ठीक है? क्योंकि साइंस अपने रास्ते पे चल रहा है, ये वो जो भी चाहता है वो करने दीजिए, लेकिन आप दोनों को कंपेयर जब कर देते हैं ना साइंस और स्पिरिचुअलिटी में, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए अगर आपको सच जानना है, द ट्रूथ, तो ट्रूथ आपको पेन एंड पेपर में नहीं मिलेगा, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है? तो इसके लिए आपको किसमें विश्वास करना पड़ेगा? आपको उपनिषद पे विश्वास करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली यू हैव टू रियलाइज। अब जब तक रियलाइज नहीं करेंगे तो अब तो आपको क्या लगेगा, ये सच बोल रहा है या वो सच, ये सच या वो सच। तो ना तो ये ना तो वो, सच तो ये दोनों नहीं है। तो सच जो है वो आप पता कर सकते हैं, एंड ओनली यू। ये मेरा मुंह से सुन के भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है कि अच्छा उसने बताया ऐसा है तो ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यू विल फील इट। अब जब एनलाइटनमेंट होता है किसी आदमी का, मेरा नहीं हुआ है बता रहे हैं, कोशिश में है, लेकिन जिसका हो गया है तो वो बात नहीं करेगा किसी से। पहला बात तो ये है, क्योंकि वो क्यों बात करेगा? अब जिसके प्रश्न ही खत्म हो गया है वो फिर बात क्यों करेगा? तो उसका मतलब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं है, सबका उत्तर उसको मिल चुका है, तो वो क्यों बात करेगा किसी से? तो वो रहेगा नहीं। किसी के पास अगर सुपर पावर है तो वो किसी से बात नहीं करेगा। बहुत कारण है इसका। अगर मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा सुपर पावर है, तो मैं क्या सबको बोलूंगा कि मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर सकता हूं? ये तो बोलिए प्रूव कीजिए। कोई भी मैजिशियन को बोल के देखिए कि आपका जो ट्रिक है वो दिखाइए, तो वो जानते हैं कि यही मेरा रोजी रोटी है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई सिद्ध जोगी को आप बोलते हैं कि आप दिखाइए अपना सिद्धि क्या है, तो क्या दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो यहां पे ये सब चीज को प्रूव करने बोलना, पेन एंड पेपर लाना, एंड यू हैव टू डिस्प्रूव समथिंग, तो ये भी तो साइंस के खिलाफ ही है। यू आर सेइंग नथिंग एग्जिस्ट। नो नो, ये सब होता ही नहीं है। इधर कॉन्शसनेस का बात कर रहे हैं कि देखिए कॉन्शसनेस जो है दैट इज एवरीथिंग, फिर बोल रहे हैं भूत एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आदमी मरने के बाद कॉन्शसनेस कहां पे जाता है? कॉन्शसनेस तो इटर्नल है। ये तो वेदांत का ही शिक्षा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो प्रशांत भूषण जो है ये क्या चीज का एक्चुअली टीचर है, ये शिक्षा क्या देना चाहते हैं? ये वेदांत, ना तो वेदांत ठीक से जानते हैं, ना तो उपनिषद, कुछ भी ठीक से इनको पता नहीं है। तो ये बोलना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। सो दैट्स वाई मैं इनको, देखिए अब उनका फैन फॉलोअर बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। सच्चाई तो सच्चाई है। तो जो सच है तो उसको आदमी देखेगा। और 5-6 दिन से मूर्ख आदमी का तो कमी नहीं है। तो मूर्ख आदमी चला जाता है किसी भी तरह, वो देखता है गुड, ये आदमी सही बोल रहा है, सब कुछ एक है। फिर ये जो बाद में बोल रहे हैं कि देखिए साइंस है, सो है, क्या प्रूव किए हैं जानते हो? आईआईटी करने के लिए क्या होना है? मिक्सचर। तो इसमें आपको कोई क्लियर कट आइडिया नहीं मिलेगा।
आप क्लियर आइडिया के लिए खुद से वेदांत पढ़िए। उतना कॉस्टली किताब खरीदने का भी आपको कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए, अभी एक ऐप है, उसमें आपको उपनिषद एंड वेदांत पूरा मिल जाएगा फ्री में। फ्री में बहुत जगह में आपको, अगर आपको सीखना है तो आप बहुत गुरु मिल जाएगा। गुरु बहुत इंटरनेट में है जो वेदांत का शिक्षा देते हैं, वो भी फ्री में। अब उतना कॉस्टली किताब खरीद रहे हैं, वो भी फालतू का, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका आउटपुट जीरो ही होगा, ये तो एकदम मान सकते हैं। वो आदमी देख के पता चलता है ना कि वो क्या ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उसका खुद का माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो क्या ज्ञान देंगे। खैर छोड़िए।